अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस वक्त पूरी कौम की नजरें लगी हुई हैं और जैसे 3-4 दिन से एक हंगामी किस्म की समातें हो रही हैं, 2 दिनों में 2 बेंच टूट चुके हैं और आज भी बड़ी हंगामा खेज समात हुई है, बल्कि आज तो चीफ जस्टिस आप दीदा भी हो गए हैं। वो तमाम समात आपने सुन ली होगी, तमाम खबरें आप तक पहुंच चुकी होंगी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा ये जो आर्टिकल 1843 है ये है क्या, इसकी जो सब कास्ट 3 है ये है क्या और तारीख में कौन कौन से बड़े सो मोटो हुए हैं। नवाज शरीफ के बारे में भी 100 मोटो हुआ, इमरान खान के बारे में 100 मोटो हुआ और जो तारीख में पहले भी 100 मोटो हुए हैं। पहले इस पे बात करते हैं कि ये आर्टिकल 184/3 है क्या। आइन के आर्टिकल 184/3 के तहत सुप्रीम कोर्ट का किसी भी ऐसे वाक़े से मुतल्लिक अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार हासिल है जो या तो मफादे आमा का मामला हो या जहां पर बुनियादी हकूक पमाल हो रहे हों। एक बैरिस्टर के मुताबिक इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट को किसी हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं करना पड़ता, वो बराह रास्त फैसला दे सकती है। आगाज में इसकी तशरीह यह समझी जाती थी कि कोई दरख्वास्त गुजार सुप्रीम कोर्ट जाए, फिर इसकी पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे। ताहम 1990 के करीब सुप्रीम कोर्ट इस फैसले से तशरीह तब्दील की और अज खुद नोटिस के तहत ही समात करना शुरू कर दी। इसमें दोनों किस्म के केस होते हैं, एक वो जिसमें कोई दरख्वास्त गुजार पिटीशन लेकर जाए और दूसरा वो जिसमें अज खुद नोटिस लिया जाता है। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के जिनका एक दौर रहा जिसमें वकीला की तहरीक भी रही और जब इनको मिशर दौर में उतारा गया तो उसके बाद अदलिया बहाली के लिए बड़े सियासतदानों ने भी इस पर काम किया। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के दौर से कबल चीफ जस्टिस की जानिब से इस इख्तियारात का इस्तेमाल कम किया जाता था। ताहम इफ्तिखार चौधरी के दौर में कई ऐसे मुतनाज़ा अज खुद नोटिस लिए गए जिसकी वजह से इस अज खुद नोटिस 100 मोटो नोटिस की बाज़ गश्त पूरे मुल्क में सुनी गई। इनके दौर के बाद चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर में मुतनाज़ा 100 मोटो नोटिस लिए गए जिसकी वजह से चीफ जस्टिस का यह इख्तियार मुतनाज़ा हुआ। एक जानिब जहां साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा केस का मामला था जिसके बारे में पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से दायर की गई दरखास्तों को गैर ज़रूरी करार देकर साबिक हो चुके हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, उनकी तरफ से जो दरखास्तें दायर की गई थी, लेकिन उस वक्त वो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान थे, करार देकर नाकाबिल समात करार दिया था, लेकिन बाद में इन्हीं दरखास्तों को अज खुद नोटिस में तब्दील कर दिया गया था कि जिसमें नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे तो उनको उसमें निकाला भी गया था, नाहल किया गया था। दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट की तरीक की एक अदाकारा अतीका ओडो के केस में एक शराब की बोतल पर भी अज खुद नोटिस लिया गया। इस अख्तियार की वजह से मफादे आमा के कई मामलात में अदालती मुदाखलत को सराहा भी किया है। ये ऐसा नहीं है कि तमाम जो 100 मोटोज थे वो मुतनाज़ा ही रहे। अगस्त 2021 में सुबह पंजाब के शहर हेमियार खां में मंदिर पर किए गए हमले के बाद इस वक्त के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की जानिब से अज खुद नोटिस देते हुए इस हमले में मुलव्वस किरदारों को पकड़कर 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म दिया था। इसी नोटिस के बाद अदालत की जानिब से अक़लियतों के हकूक पर कमीशन बनाया गया था। इसी तरह 2013 में पेशावर में गिरजाघर पर होने वाले खुदकुश हमले में 80 अफराद हलाक हुए थे, जिसके बाद इस वक्त के चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी की जानिब से अज खुद नोटिस लिया गया था जिसमें क्लाश कबीले और चितराज में इस्माइली बरादरी को मिलने वाली धमकियों जैसे मामलात पर भी समात की गई थी। 2014 में इसी वाले से बड़ी पेशरफ्त उस वक्त सामने आई थी जब अदालत की जानिब से नेशनल काउंसिल बराए अक़लियती हकूक बनाने का हुक्म दिया गया था जिसके तहत अक़लियतों के हकूक की पामाली के वाक़यात की निगरानी की जानी थी। इस हवाले से पॉलिसी सिफारिशात देनी थी। इस वक्त जहां अदालती इस्लाहात बिल पर बात हो रही है वहां यह बात भी की जा रही है कि इसी बारे में अचानक अदलिया और हुकूमत की जानिब से बात करने का मतलब क्या है। इस हवाले से शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ जज शिकायत कर चुके हैं कि हमें अहम केसेस से अलहदा किया जाता है और यह वाज़ेह बढ़ती गई और फिर पंजाब असम्बली इलेक्शन में जजों के नोटिस में भी इस बात कर खुलकर इजहार किया गया। या तो सुप्रीम कोर्ट इसका खुद हल कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में इस हवाले से तरमीम की जा सकती है, एक फुल कोर्ट बुलाकर इस बारे में आर्टिकल 199 और 191 के तहत रूल्स में तरमीम की जा सकती है। लेकिन पिछले 4 साल से सुप्रीम कोर्ट ने कोई फुल कोर्ट मीटिंग कॉल ही नहीं की। इस बारे में साबिक चीफ जस्टिस आसफ सईद खोसा ने फुल कोर्ट बनाकर आर्टिकल 184/3 से मुतालिक चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर नजरसानी करने और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में तरमीम करने के हवाले से बात की थी, लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो सके थे। ख्याल है कि गुज़श्ता कई सालों से पाकिस्तान के सियासी जमातों की जानिब से कहा जाता रहा है कि कुछ जज इनके खिलाफ या इनके मुखालिफ हमायत करते हैं। ऐसी सूरत में फुल कोर्ट बनाकर ऐसे केसेस के फैसले किए जा सकते हैं जो सियासी नौयत के हों। जस्टिस फैज़ ईसा की सरबराही में बेंच के फैसले के बारे में
बात करते हुए बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कहा कि उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझता कि ये कोई बराह रास्त फैसला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस में एक दूसरे के खिलाफ फैसले नहीं दिए जाते। अब नवाज शरीफ साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इस तमाम सूरत हाल जा किधर रही है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि आज हर बंदा कह रहा है कि नवाज शरीफ के साथ गलत हुआ, लेकिन इस पर अदलिया सो मोटो नोटिस नहीं ले रही। ये मियां नवाज शरीफ ने टॉन्ट किया है अदलिया के ऊपर। लंदन में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि 3 रुकनी बेंच में क्या मसलत है, हमें फुल कोर्ट पर पूरा एतमाद है, लेकिन इलेक्शन इल्तवा केस में शामिल 2 जज वो हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ फैसला दिया। याद रहे कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन इल्तवा का केस ज़ेर समात है, और इस केस में सियासी जमातों अटॉर्नी जनरल के बार-बार मुतालिक बजावत सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट की इस्तात मुस्तरद कर दी। और ये जो दो दिन हुआ है कि पहले 2 जज अलग हो गए, आज फिर बेंच बना, आज फिर बेंच टूट गया, अब पीर पर समाज चली गई है। आप ये जो पोलराइजेशन देख रहे हैं, पहले ये सियासी जमातों में मौजूद थी, पहले ये गली मोहल्लों में मौजूद थी, चौक चौराहों में मौजूद थी, मुखालफत और हमायत में लोग आपस में बात करते थे जो आम पब्लिक होती थी। फिर हमने कुछ अरसे से देखा है कि फौज में ये पोलराइजेशन हमें नजर आ रही है, कुछ फौज कुछ नजर आती है, कुछ फौज किसी सियासी जमात की हमायत में कहीं नजर आती है। अब ये तमाम मामला हमें अदारों में नजर आ रहा है, और ये बहुत ज्यादा खतरनाक है कि जब इस मामले पे अदारे, क्योंकि अदारे न्यूट्रल होते हैं, जब अदारे इस मामले पर पहुंच जाएं कि वो किसी के हमायती या किसी के मुखालफ बन जाए, तो वो ना वो कौम तरक्की करती है और ना वो मुल्क तरक्की करता है। आप अंदाजा लगाएं कि सबसे बड़ी हमारी अदलिया है सुप्रीम कोर्ट, और जो कुछ चंद दिनों से सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है वो सब कुछ आपके सामने है कि किस तरह जजेस वहां पर रोते हुए नजर भी आ रहे हैं, मजबूर नजर भी आ रहे हैं, और एक मजाक बना हुआ है कि ये जजों के साथ हो क्या रहा है, फैसले क्या करने हैं। कि कल तक जो जज कह रहा था कि मैं इस बेंच का हिस्सा हूं, आज वो आके इस बेंच से अलहदगी का इजहार करता है। रातों रात ऐसे क्या हो गया कि उनको इस बेंच से अलहदगी इख्तियार करनी पड़ी। तो ये तमाम अदारों में जो तकसीम हो रही है और बड़े अदारों में जो तकसीम हो रही है, 3 बड़े अदारे हैं हमारे, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी और फौज, और हम अवाम ये तीनों की तरफ देखते हैं, और तीनों के अंदर हमें ऐसे ही मामला नजर आ रहे हैं कि कोई राइट साइड पे है, कोई लेफ्ट साइड पे है, कोई लेफ्ट साइड पे है, कोई राइट साइड पे है, कोई किसी का मैती है, कोई किसी का मुखालिफ है। तो फैसले कैसे होंगे, गलत और सही के फैसले कैसे होंगे, ये आप और मैं इसका सवाल, उसका जवाब ढूंढते हैं। जल्द अगली वीडियो तक, अल्लाह हाफिज।